ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको जरूर सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जीवन में भी अगर ये संकेत मिल रहे हैं जो मैं आज बताने जा रही हूँ, तो आपके साथ कोई दैवी शक्तियाँ हैं या आपके अंदर आपके हेल्प के लिए दैवी शक्तियाँ आ चुकी है। आप ये दैवी शक्तियाँ मान लो या दिव्य शक्तियाँ मान लो जो आपके साथ हमेशा आपके पास है, आपकी मदद के लिए हैं। पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं इनके, जब ये हमारे साथ होते हैं तो कुछ संकेत मिलते हैं। और ये दैवी शक्तियाँ आपके जीवन के वो काम करवा जाते हैं जो आप कभी सोचते नहीं हो और जिसके बारे में आपने विचार किया था लेकिन आप भूल चुके हो। आपको उन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल देती है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि ये दिव्य शक्तियाँ, ये दैवी शक्तियाँ जब आपके साथ होती हैं तो क्या संकेत देती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपके साथ कोई शक्ति है और आपके साथ ही क्यों है। क्योंकि हमारे साथ ही क्यों ऐसी शक्तियाँ रहती है, कहीं ना कहीं हम साधना किए हुए होते हैं अपने पूर्व जन्म में, कहीं ना कहीं हम भक्ति के चरम सीमा पे पहुंचे हुए होते हैं, हम अध्यात्म को पा चुके होते हैं, हम ईश्वर से इतने कनेक्ट होते हैं कि वो हमारे को इस जन्म में फल देती है और वो हमारे साथ रहती है। और ये चमत्कारी, जो आप इसको चमत्कार ही बोल सकते हो, कि आपको ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि आप के साथ कुछ शक्तियां हैं जो आपके काम को करवा देती हैं। तो पहला संकेत क्या है? पहला संकेत पे तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि भाई आपकी नींद अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत काल में खुलने लगेगी। आपकी नींद हमेशा 3 से 5 के बीच में अचानक से खुलने लगेगी, चाहे आप कुछ देर के लिए खुले, लेकिन आप उस संकेत को नहीं समझते हो तो वापस सो जाते हैं। और अगर आप उस संकेत को पकड़ लिया कि आपके साथ कोई दैवी शक्तियाँ है, एक दिव्य शक्ति है जो आपको उठा रही है कि उठो और आप साधना करो, आप ईश्वर में लीन रहो, आप ईश्वर को याद करो, आप अपने परमात्मा को याद करो, आपको उठाती है ऐसे शक्तियाँ, क्योंकि आपको पता है कि इसका कितना महत्व है इस ब्रह्म मुहूर्त का। तो ऐसी शक्तियाँ जब आपके पास होती हैं तो हमेशा आपको चमत्कारी पल में उठाएगी और वो चमत्कारी पल ब्रह्म मुहूर्त होता है। दूसरा जो संकेत आपको मिलेगी कि भाई आपको कुछ जीवन में ऐसी रुकावटें आएगी, आपका मन करेगा ये काम मत करो, और अचानक कुछ ऐसा होगा कि आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही इस दूसरे संकेत का मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। सेंटर पे एक भाई आए थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही थी, लेकिन वो क्या है ना, 10वीं करने के बाद 11वीं करना नहीं चाहते थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वो 11वीं नहीं करेंगे और सीधा 12वीं के एग्ज़ाम देंगे और हो सके तो नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने, भाई ने बताया कि आज मैंने ये सोच लिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। मैं अचानक अपने घर के बाहर खड़ा था, बारिश हो रही थी और अचानक से एक आदमी बाइक से आया, अच्छा सा दिख रहा था, और उसने आके मुझे डांटते हुए कहा, वो बहुत टाइम पहले की है, वो भाई बताते हैं, उन्होंने उस आदमी ने उन भाई को डांटा और कहा, ए बच्चे, तुम क्या करते हो? तुम 11वीं क्यों नहीं दे रहे हो? और तुम 12वीं भी करोगे और तुम आगे की पढ़ाई भी करोगे, और अगर तुमने नहीं किया ना तो फिर तुम देख लेना। इस तरीके की वो धमका के चला गया। भाई जी को बड़ा डर भी लगा और अजीब भी लगा कि ये कौन था जो मुझे ऐसा कर गया। और वो उसकी बात इतनी प्रभावशाली थी उस भाई के जीवन में कि उन्होंने 11वीं भी की, 12वीं भी की, ग्रेजुएशन भी किया, पीएचडी तक कर डाला और एक अच्छे मतलब कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत आज के डेट में।
तो उस समय का अनुभव सुनाया उन्होंने एक बार हमारे सेंटर पे। तो इससे क्या पता चला, वो कहते हैं कि पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी, और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं, और ना ही उसके जीवन वो व्यक्ति कभी लौट कर आया। कौन था जो उसे ऐसे बोल गया? तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, एक असाधारण चीज थी, और ये असाधारण शक्तियां थी। उस शक्ति स्वरूप ही कोई आया और आपको उस दिशा की तरफ अचानक से धकेल दिया जहां आप जाने से डर रहे थे। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे एक्सीडेंट होने वाला होता है आपका, और आपको अचानक से कोई आकर रोक देता है, रुक जाओ यहीं पे, और ऐसा कुछ जाम वाम सा लग जाता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और पता चलता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले, बहुत भयानक, और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत सारी आपके साथ भी ऐसी घटनाएं होती होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप ये दैवी संकेत समझ लीजिए। आपको कुछ दैवी शक्ति है जो आपका भला कर रही है और आपको उस परिस्थिति में जाने से रोक रही है। और आपके साथ कुछ अच्छा, जैसे उस भाई के साथ कुछ अच्छा होना था, इसलिए उसको आकर किसी ने संकेत दिया कि तुम आगे की पढ़ाई करो। ऐसे जीवन में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपके साथ शक्तियां हैं। दो संकेत भी आपके जीवन में अगर ये हो तो आप समझ लेना कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है। पहला तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, दूसरा आप किसी भी परिस्थिति में हो, अचानक जाने वाले हो, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, आप बच निकलते हैं, आपको ये अपने जीवन के परिणाम आपका अच्छा निकल आ जाता है। तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा, आप किसी दैवीय स्थल में जाते हो, कोई मंदिर हो, कोई ऐसी धार्मिक स्थल, और आपको अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको अद्भुत महसूस होता है, आपको कुछ सेंसेशन महसूस होता है उस जगह पे। तो ये भी एक संकेत है कि आपके साथ कुछ शक्तियाँ चल रही है। आपको उस जगह पे उस शक्ति का अनुभव हो गया, और वो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये दैवी शक्तियाँ हमेशा पॉजिटिव होती है, वो आपका नुकसान नहीं करती है, आपके जीवन में सफलता के पथ पे लेके जाती है, और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आता है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ सिरहन सी हो गई हो, है ना, सेंसिटिव सेंसेशन हो रहा हो। तो ऐसी बहुत जगहों पे अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है। कभी कभी हम घर में, एक बार मैं ही खुद ही अपने घर का जब गेट खोला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है, और उससे की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने एक जो अपने मेरा गमला है उसका एक फ्लावर गिरते हुए देखा, जैसे किसी ने ऐसे ऐसे नहीं मार देते कभी कभी पौधों में और फ्लावर गिर जाता है, वो अनुभव हुआ। तो जब ऐसे अनुभव हो तो समझ लेना कोई पॉजिटिव शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको दिशा निर्देश दे रही है कि वो आपके साथ है, आप घबराओ मत। आपके साथ आपके इस चमत्कारी धार्मिक स्थलों पे है, या आपके घर में है, या आपके साथ कोई ऐसी जगह पे है जहां आप पहली बार जाते हैं। ये 3 संकेत। चौथे संकेत ये है कि कभी कभी आप मन में वो विचार भी नहीं करते हो और वो काम हो जाता है। विचार अभी आए नहीं है लेकिन सामने वो काम आ गए, और आप सोचते हो कि अरे मैं इसके बारे में तो सोचने वाला था, आपने अभी विचार किया भी, आपने अभी सोचा भी नहीं, पर वो आपके सामने वो चीज आ गई। जैसे आपने अभी कुछ भी नहीं सोचा, कोई विचार नहीं किया, और आपके सामने कुछ ऐसे कर्म हो गए, आपने कहा अरे ये तो मैं सोचने वाला था, मैं कुछ ऐसा सोचने वाला था। और कभी कभी आपके जीवन में ये होता है कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया, सामने से वही व्यक्ति कुछ लेकर आ गया। आपने सोचा आज मुझे नारियल पानी पीना है, बस आपने भी विचार ही किए थे, और सामने से कोई परिचित एक नारियल पानी लेके आपके लिए आ रहा है। तो ये क्या समझेंगे, ये कोइंसिडेंस है या टेलीपैथी है? लेकिन आपने किसी व्यक्ति का चेहरा याद किया नहीं था, लेकिन आपने उस चीज की कामना की थी और वो चीज आपके पास आ गई।
तो ये शक्तियाँ हैं जो आपको वो चीज़ दिलाने की कोशिश करती है। और ये शक्तियाँ ऐसी है कि आपको अपने विचार आने से पहले वो कर्म करवा देती है, काम करवा देती है। ठीक है? जैसे एक व्यक्ति ने तो सोचा नहीं कि मुझे आम खाना है, और आम आम का ढेर ढेर आ गया, और वो सोच ही रहा था, मतलब सोचने वाला ही था कि वो आम खाएगा इस बार बहुत। तो ये ऐसे कुछ अद्भुत सा महसूस होता है कि अरे मैंने कुछ किया नहीं, और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी जो संकेत होती है वो हमेशा यही बताती है कि एक दैवी शक्ति हमारे साथ है। कभी कभी कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीटेटिव नंबर्स हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और बार बार वही नंबर हमें, बिल है, कोई बिल काट रहे हो आप, और अचानक से दो दो, तो मतलब रिपीटेटिव नंबर दिखा दे रहे, 222, 444, 333, 111, इस तरीके से एक रिपीटेटिव नंबर अचानक से आपको दिखाई दे रहे, 111। तो ऐसी चीज भी अगर आपके साथ बार बार होने लगे, आप निकल रहे हो, आपको गाड़ी नंबर एक 3 नंबर वाली ही दिखाई दे दी, तो ऐसे कुछ एंजेलिक नंबर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके साथ कुछ एंजल चल रहे हैं। मजेदार मतलब संकेत है। जैसे आप कहीं गए और आपको कैलेंडर में वो 3 नंबर ही साफ साफ दिखाई दे रहे, 222, ट्रिपल, तो इस तरीके से जो रिपीटेटिव नंबर बार बार आपको दिखाई दे, तो ये भी एक संकेत माना जाता है कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो ऐसे संकेत हमारी लाइफ को ही चेंज कर देती है। और कभी कभी तो आपको ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मान लो आपको फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है ना, और अचानक दो लोग फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हो, फिलोसफर्स बड़े बड़े के नाम ले रहे हो, और अचानक आप कोई मुंह से एक ऐसे फिलोसफर्स का नाम निकल जाता है और आप उसकी पूरी जीवनी बता देते हो। ठीक है? तो ये ज्ञान आपके पास कहाँ से आया? इसके बारे में तो आपने कभी पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन आप दो लोगों को वो चीज़ बता देते हो एकदम स्पष्ट, और सामने वाले को लगता है कि आपने उसके ज्ञान ले रखा है, लेकिन आपको पता है कि आपने कभी उस चीज़ को पढ़ा भी नहीं है, और वो ज्ञान की बातें आप बताने लगते हो। ऐसे ही एक बार की इंसिडेंस है, मैं अपने खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मुझे ना फाइनेंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, और दो लोग बातें कर रहे हैं शेयर मार्केट ये वो, तो ऐसे बातों में ना मैंने ना मिड कैप जो होता है उसके बारे में मैंने फटा 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 उनको नॉलेज दे दी। तो उससे बोला, मैडम को ये मिड कैप के बारे में कैसे पता हो गया? ये क्या होता है मिड कैप, क्या होता है? आधे लोगों को तो नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन मैंने वो पता, मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी है, ट्रेडिंग वेडिंग इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे फाइनेंस के बारे में। लेकिन एक इंसान बातें कर रहा है तो मिड कैप भी बता दिया, स्मॉल कैप भी बता दिया। ठीक है, कभी सुना भी नहीं था इंट्राडे क्या होता है, वो भी बता दिया। लोग इतने सालों से जो शेयर कर रहे थे ना, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और मेरी मेरी तरफ देख रहे थे, मैडम आपने कभी ट्रेडिंग की? मैंने नहीं की। फिर आपको इन वर्ड्स का कैसे पता चला? मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, और ये कहाँ से मेरे को अचानक से कहाँ से ज्ञान आ गया मुझे खुद भी नहीं पता हो। तो ऐसे संकेत आपको बताते हैं कि आपकी शक्ति आपके साथ कुछ है जो आपकी मदद कर रही है। कभी कभी तो आपने कुछ सोचा, आपने कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में लाए, है ना, और आपको जवाब मिल गया। कैसे जवाब मिला? आपने मोबाइल पे देखा और आपको वैसे ही टाइप की वीडियो आपके सामने आने लगी। मन में सोचा था, किसी को बताया भी नहीं आपने, कोई अपने क्वेश्चंस आता है ऐसे दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अचानक बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा कि बहुत लोगों ने इस चीज़ एक्सपीरियंस किया है। जब शुरू शुरू में मैं ज्ञान में आई थी ना, तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस उठते थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दूसरे दिन दीदी ना मुरली में वही बात बोल रही होती थी, उसी क्वेश्चंस का आंसर दे रही होती थी। तो मुझे लगता था कि जो मैंने सोचा वो सामने वाले को कैसे पता चल गया, वो दीदी को पता कैसे चला कि मैं ये पूछने वाली हूँ या मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, उन्होंने अपनी मुरली में क्लियर कैसे कर लिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकती हूँ।
और आप लोगों के साथ भी होता है, बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि मेरे मन में इन क्वेश्चन आया और अचानक से ना उनका वीडियो सामने आ गया। अनुष्का जी जब प्रेमानंद जी से मिलने गई थी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का जी ने एक बार बोली थी कि मेरे मन में क्वेश्चन आता है ना, तो आपकी वीडियो में वो आंसर मिल जाता है मुझे, जैसे ही मैं वो खोलती वो वही वाला आंसर आप दे रहे होते हो। तो ये अनुभव जो करता है उसको ऐसा महसूस होता है कि कौन सी शक्ति थी जो क्वेश्चन उनके पास पहुंच गई और आंसर मुझे मिल गया। कैसे हुआ ये सब? ये दिव्य शक्तियां ये सब कैसे काम कर रही हैं? ये संकेत क्या है? हमें किस दिशा में लेकर जा रही है? कौन सा एंजल्स हमारी मदद करना चाह रहा है? और अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आपके साथ दिव्य शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ काम कर रही हैं और वो आपकी मदद कर रही हैं। आप परमात्मा को शुक्रिया करें कि आपकी साधना की वजह से आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको मदद कर रही हैं, आपको परमात्मा हेल्प कर रही है। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई। जय हिंद, जय भारत।